नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और अब एक ही पार्टी से टिकट लेने वाले दावेदार कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। यह देखने को मिला कल रानीखेत विधानसभा के तानीखेत में। दरअसल आप सभी को जानकारी होगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल रानीखेत विधानसभा के तानीखेत में दौरा था। पहले उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत जो वो जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी वहां मंच पर एक झगड़ा देखने को मिला जो वीडियो में कैद हो गया और यह वीडियो अब खुद वायरल हो रहा है। खूब ज्यादा शेयर इसे लोग कर रहे हैं, विपक्ष के पार्टी हो चाहे उत्तराखंड की जनता हो। दरअसल इसमें दो लोग आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वह हैं एक पूर्व विधायक दोराहाट विधानसभा के महेश नेगी, दूसरे दोराहाट विधानसभा के ही पूर्व में उम्मीदवार रह चुके अनिल शाही। अब ये दोनों का झगड़ने का कारण जो बताया जा रहा है, महेश नेगी का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो खुद बता रहे थे कि उनका नाम मंच पर नहीं लिखा था मंच पर बैठने के लिए, लेकिन जब वो मंच की ओर बैठे तो उन्हें रोक दिया कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ने कि आपका नाम नहीं लिखा है। लेकिन उनको जब वहाँ पर बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने देखा तो उनको मंच की ओर आने के लिए इशारा किया गया कि आप मंच पर ऊपर आइए। जब वो ऊपर मंच में गए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का विवाद हो गया कि हमारा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि हम पूर्व में विधायक रह चुके हैं। वहीं जबकि जनता का अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो उनका यही कहना है कि एक हारा हुआ विधायक को आप मंच पर सीट दे रहे हैं, जबकि एक पूर्व में जीते हुए विधायक को आप मंच पर जगह नहीं दे रहे। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। दरअसल हम बात करते हैं आज दोराहाट विधानसभा की। यहाँ पर दोराहाट विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी करने वाले यहाँ पर 3 लोग हैं। इसमें नंबर 1 आते हैं आशुतोष शाही, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। और अब आशुतोष शाही ने कहीं ना कहीं बाजारों में अपने होल्डिंग पोस्टर बैनर लगवाने भी शुरू कर दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो दावेदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप सभी लोग जानते हैं महेश नेगी, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2022 में उनको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक महिला का कथित तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाया जाना, जिसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी छवि कुछ दिनों के लिए भले ही धूमिल हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस बार टिकट से दरकिनार कर दिया। अब लोगों का कहना ये भी है कि अगर महेश नेगी को सन 2022 में टिकट मिलता तो वो जीत दोबारा हासिल करते, लेकिन हुआ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनिल शाही पर विश्वास किया, लेकिन अनिल शाही कुछ ही वोटों से मदन बिष्ट, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं इस वक्त, उनसे काफ़ी कम वोटों से हारे। अब इस वक्त अनिल शाही जो है 3रे नंबर पे वो भी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कम वोटों से हारे थे और वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के काफ़ी करीबी भी बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जन समस्या हो, यहाँ के लोगों की पीड़ा को हो, वो डायरेक्ट फ़ोन पर मुख्यमंत्री से बात करके उसका निदान करने की सोचते हैं। हालांकि निदान होता है नहीं होता इसकी आज तक किसी को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार अनिल शाही यह कहते हुए भी दिखाई दिए कि चौखुटिया में 17 डॉक्टर हैं, 18 डॉक्टर हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को झुठलाया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल शाही जनता की मदद के लिए वो हर रोज़ जनता के बीच में देखे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन तीनों की, चाहे आशुतोष शाही हो, चाहे वो महेश नेगी हो, चाहे वो अनिल शाही हो, ये तीनों लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग के बीच में घूम रहे हैं और तीनों कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से दावेदारी की सोच रहे हैं। अब मिलेगा तो तीनों में से एक को ही। अब इसमें कौन बेस्ट है वो तो अब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी वो किसे टिकट देगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो वहाँ से मदन बिष्ट तैयार हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो लाजमी है कि अगला टिकट भी उनको कांग्रेस से उन्हीं को मिलेगा। और अगर यूकेडी की बात करें तो पुष्पेश त्रिपाठी जो है लगातार यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं यूकेडी की तरफ से, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं वो यूकेडी की तरफ से, एक तो मजबूत स्तंभ भी है। लेकिन अब अगर भुवन सिंह कठैत इस बार, जो कि चौखुटिया के निवासी हैं, अभी वर्तमान में उन्होंने ऑपरेशन स्वास्थ्य का एक आंदोलन भी चलाया था और वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं भुवन कठैत तो कहीं ना कहीं इसको घाटा इसमें यूकेडी को हो सकता है, पुष्पेश त्रिपाठी को इसमें घाटा हो सकता है अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं, क्योंकि आधे लोग उनको भुवन कठैत को यूकेडी की तरफ से देखते हैं। जो यूकेडी की जनता है वो ज़्यादा आकर्षित है भुवन कठैत की तरफ को, तो किसे घाटा होगा अभी देखने वाली बात है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन बेस्ट है दोराहाट विधानसभा के लिए? अपना कमेंट हमें अवश्य दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।